अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक एंजॉय कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि जिस घर में ये लोग रहते थे वो घर इनके बाबा के दादाबू ने ख़रीदा था और वो बहुत पुराना था। तब वहाँ पर ज़्यादा आबादी भी नहीं थी और जो उस घर को देखता हमें यही कहता कि इस भूत बंगले के अलावा कोई जगह नहीं मिली और हम उस बात को मजाक में लिया करते। खैर उस घर में हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई थी। ये वाक़यात मेरे बचपन से पहले के हैं, बट मैंने बाबा लोगों से ये सारे सुन रखे हैं। बाबा बताते हैं कि हमें घर के गैराज में अक्सर बिल्ली नज़र आती जो कुत्ते की हाइट की होती थी और उसको भगाने पर वो भागती नहीं थी और अचानक हमारे सामने ही गायब हो जाया करती थी। चूहे नज़र आते थे और उनके साथ भी यही था कि जब हम उन्हें मारते और भगाते वो भागते नहीं बल्कि हमारे सामने ही गायब हो जाया करते थे। अक्सर हमें कमरे में से किसी के रोने और किसी के हंसने की आवाज़ें आती और अक्सर पायल की आवाज़ भी आया करती। हम घर में कोई ना कोई ऐसा जानवर रखा करते जिसको ये सारी मखलूक़ात नज़र आती हों। जानवरों को अमूमन ये चीज़ें नज़र आती हैं। जब हमने बकरी रखी हुई थी, जब बकरी को ये पायल की आवाज़ सुनाई देती तो बकरी इतनी बुरी तरह चिल्लाती थी जैसे किसी को कुर्बान किया जा रहा हो, जैसे कुर्बानी के टाइम पर जानवर चीखते हैं। खैर उसके बाद ये भी वाक़यात रुके नहीं और ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते गए, जैसे कि छत पर जानवरों के दौड़ने की और जानवरों के चलने की आवाज़ें आना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता रहा। दादाबू की अचानक डेथ हो गई, मेरे बाबा की दादाबू की, और उनकी डेथ के बाद दादी माँ को सारी सीढ़ियों से लौंग मिले, वो लौंग जो खाने में डलता है। ये वाक़यात मज़ीद बढ़ते गए। ये उन दिनों का टाइम था जब मेरे बाबा की शादी होने वाली थी। दादी माँ बताती हैं कि उन्हें पूरे घर में से किसी के आवाज़ें आती थी, कोई ऐसे जैसे उन्हें बुला रहा हो उनका नाम लेकर। इसके बाद बाबा की शादी हुई तो वो मखलूक जो थी वो मामा पर हावी होना शुरू हो गई। उसने मामा को मुसलसल तंग करना शुरू कर दिया और सबको इस चीज़ का अंदाज़ा भी था कि वो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। खैर कुछ आलिमों के पास गए क्योंकि उन दिनों हालात ऐसे नहीं थे कि हम घर तब्दील कर सकते। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलाज किया। उनके इलाज करने के बाद इतना हुआ कि उस मखलूक ने मामा का पीछा छोड़ दिया। वो जो भी थी हम नहीं जानते थे कि वो हमसे क्या चाहती है। उस मखलूक ने मामा का पीछा छोड़ा तो शादी के 2 साल बाद जब मैं पैदा हुई तो उस मखलूक ने मुझ पर हमला किया। मैं इतनी छोटी थी, मुझे घर वाले बताते हैं कि तुमने जब बोलना शुरू किया तो तुमने अपनी टूटी-फूटी सी बातों में हमें उस मखलूक का सारा हुलिया बताया कि वो कैसी नज़र आती है। तुमने हमें जो हुलिया बताया था वो ये था कि उसके 4 हाथ हैं और एक लंबी सी गर्दन है और उसका रंग ऐसा नहीं है जैसा हम आम इंसानों का होता है। उसका बहुत ही अजीब सा रंग है और उसके पैर भी बहुत अजीब हैं। चेहरा उसका बिल्कुल स्याह है और बताते हैं कि जब भी तुम उसे देखती तुम डर कर इतना रोया करती थी कि हम तुम्हें चुप नहीं करवा पाते थे और तुम्हारा वज़न बचपन में अचानक इतना बढ़ गया था। हम हैरान थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया लेकिन वज़न फिर भी इतना अचानक तुम्हारा बढ़ी जा रहा। एक दिन तुम्हें देखा तो तुम दरवाजे पर लटकी हुई थी जैसे तुम्हें किसी ने लटकाया हो। और इसके बाद मामा बताती हैं कि जब भाई पैदा हुआ तो किसी ने एक दिन भाई को कमरे में बंद कर बाहर से अंदर से लॉक कर दिया। जब भाई को अंदर से लॉक किया गया तो बाहर से इन सबको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि भाई भी 2 साल का था, वो खुद को तो अंदर लॉक नहीं कर सकता था। भाई को लॉक किसने किया और कैसे किया? खैर ये सब बहुत परेशान हो गए और जैसे-तैसे करके हमने वो दरवाज़ा तोड़ा और भाई को बाहर निकाला। इसके बाद हम सब ने सोच लिया था कि अब इस घर में नहीं रहना। जब हमने दूसरे घर की तलाश शुरू की तो ये वाक़यात हमारे साथ मज़ीद ज़्यादा होना शुरू हो गए, जैसे कि उस मखलूक ने हमें और ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाबा की बस ज़िद थे कि मुझे मेरे बच्चों की जान बहुत प्यारी है, मैं मज़ीद इस घर में अब नहीं रहूँगा। किराए का घर क्यों ना सही, अब दूसरे घर में शिफ्ट होना है और दूसरे घर में हम लोग शिफ्ट हुए।